upon new set theory. तो हम लोगों ने सेट थ्योरी शुरू किया था। लास्ट लिखाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, एक टेबुलर या रोस्टर कहिए, दूसरा सिंबॉलिक या सेट बिल्डर कहिए। वहाँ तक लिखा चुके थे, उसी को एग्जाम्पल लिखना है। ए बराबर x such that x is greater equal to 5 less than equal to 10. For all x belongs to n. आपने एक सेट लिखा जो टेबुलेट किया हुआ नहीं, सिंबलाइज फॉर्म में है। A is a set having an element x such that x is greater equal to 5 less than equal to 10 for all x belongs to n. एक सेट है जिसमें वैसा सब वस्तु है जो के 5 से बड़ा बराबर या 10 से छोटा या बराबर है। सारा का सारा एक्स नेचुरल से लेना है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहिए या सिंबॉलिक फॉर्म कहिए। इसका टेबुलर 5 या 5 से बड़ा, 10 या 10 से छोटा, तो कौन कौन आएगा? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो सिंबॉलिक फॉर्म था ये, उसका टेबुलर फॉर्म हो गया। चीज दोनों सेम ही है, शक्ल का अंतर है। वो सिंबलाइज किया हुआ है, ये टेबुलेट किया हुआ है। बी बराबर x such that x is a prime number। ये सेट बिल्डर या सिंबॉलिक कहिए। इसको टेबुलेट करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। This is your tabular form। x such that x is equal to 1/5 n minus 1 for all x belongs to natural number।
दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। इसको टेबुलेट करना है। सी एक सेट है जिसमें वैसा सब वस्तु है जिसका रूप है 1/5 n-1। और ये n कहाँ से लेना है? नेचुरल नंबर से लेना है। n का मान अगर 1 रखिएगा 1/5 पर 0 यानी 1। n का मान 2 रखिएगा, n का मान 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, and so on. This is your tabular form. Next example. Exactly D. X such that X is the solution of इसका टेबुलर फॉर्म। इसका सॉल्यूशन हो गया, समीकरण को सॉल्व करेंगे 2 3 आएगा। दिस इज योर टेबुलर फॉर्म। पांचवा E बराबर X such that X is a cube root of unity. Symbolic form। 11वीं क्लास से याद है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। X such that X is a fourth root of unity। Symbolic form। 1 minus 1 I minus I। This is your tabular form। सेट को लिखने का 2 ढंग है जो हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं। अब सेट के प्रकार में देखें। सेट को 2 हिस्से में बांटें, फाइनाइट और इनफाइनाइट।
तो जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके लिख लिया जाए। फाइनाइट सेट, a set having finite number of elements is called finite set. वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। एग्जाम्पल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनाइट सेट है, इसमें 3 वस्तु है। 1 2 3 200 फाइनाइट सेट है, इसमें 100 वस्तु है। तो फाइनाइट सेट कहीं पर बोलेंगे तो फौरन समझ जाना है कि उसमें वस्तु की संख्या निश्चित है। अब इनफाइनाइट सेट, a set having infinite number of elements is called infinite set. ऐसा सेट जिसमें वस्तुओं की संख्या अनिश्चित हो उसे इनफिनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनफिनाइट सेट ऐसे आप गिन नहीं सकते। सेट ऑफ होल नंबर, set of integers, ये सारे के सारे इनफिनाइट सेट्स हैं। अब ये दो टर्म कभी भी बोलेंगे समझ जाएंगे। फाइनाइट सेट बोलेंगे मतलब एलिमेंट की संख्या फाइनाइट, और इनफिनाइट सेट जब बोलेंगे तो एलिमेंट की संख्या अनिश्चित, इनफिनाइट। Finite set सबसे पहले word set, या empty set, या backward set, या null set। वैसे सेट को हम नल सेट बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे जिसमें एक भी वस्तु नहीं हो।
नाम से ही क्लियर, वाइड मतलब भी खाली, एम्प्टी खाली, वैक्यूअस खाली, एम्प्टी खाली, नल मतलब भी खाली। तो खाली सेट है ये, रिक्त समुच्चय है, वो सेट जिसमें एक भी वस्तु नहीं हो। सेट having no elements है बच्चे। Set having no element is called null set. Denoted by phi. वो सेट जिसमें एक भी वस्तु नहीं हो उसे नल सेट कहेंगे। इसे फाई से सूचित करेंगे। एग्जाम्पल, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 5 for all x belongs to natural number। आपने एक सेट लिया जिसमें वैसे वस्तु को रखना है जो के 4 से बड़ा 5 से छोटा हो और ये सारा का सारा वस्तु नेचुरल हो। तो 4 से बड़ा 5 से छोटा कोई नेचुरल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, अर्थात ये खाली समुच्चयों का, इसी को हम फाई भी बोलते हैं। सेट भी लिया x such that x is a children playing more than 24 hours in a day। भी एक सेट बना रहे हैं जिसमें वैसे बच्चे को रख रहे हैं जो दिन भर में 24 घंटा से ज्यादा खेलता हो। तो क्या एक भी बच्चा ऐसा मिलेगा जो 24 घंटा से ज्यादा खेलता हो? नहीं मिलेगा, अर्थात ये खाली सेट होगा। इसका इस सेट का बहुत ज्यादा यूज है। वो सेट जिसमें एक भी वस्तु नहीं हो उसे आप क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। सिंगल सेट हिंदी में एकल समुच्चय बोलते हैं।
a set having a single element is called singleton set. वो सेट जिसमें केवल एक वस्तु हो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। एग्जाम्पल, एक सेट लिया जिसमें एक वस्तु 4 लिया, ये कैसा सेट हो गया? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट कहीं पर बोलेंगे तो समझ जाइएगा, वो सेट जिसमें केवल एक वस्तु हो। पेयर सेट, युग्म समुच्च बोलते हैं इसको। पेयर मतलब युग्म, जोड़ा। A set having two elements is called a pair set। वो सेट जिसमें दो वस्तु हो। एग्जाम्पल, ए बराबर 2 4, बी बराबर इत्यादि। एक हो गया आपका रिक्त समुच्च, नल सेट जिसको कहा, एम्प्टी सेट कहा। नल सेट यानी वो सेट जिसमें एक भी वस्तु नहीं हो। सिंगलटन सेट वो सेट जिसमें एक वस्तु हो। और पेयर सेट जिसमें दो वस्तु। सेट को पहले हमने दो प्रकार में बांटा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट किसको कहा? वो सेट जिसमें वस्तु की संख्या निश्चित हो। और इनफिनाइट जिसमें वस्तु की संख्या निश्चित नहीं हो। वस्तु की संख्या को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे कहीं पर आपने लिख दिया a बराबर 2 हो, तो na कितना हुआ? 2। कार्डिनल नंबर ऑफ a हो गया 2। यानी वस्तु की संख्या को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में na लिखते हैं, पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ a। इतना ही रहने देते हैं। धीरे धीरे 7-8 दिन में हम लोग स्पीड में आएंगे। अभी स्लो इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। 5-7 दिन में हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। अभी हम पीछे की बात को रिकैप करा रहे हैं जो 11 से रिलेटेड है। और ये जब तक नहीं समझेंगे सेट की समझ नहीं होगी, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी होगा। और सेट जब तक नहीं समझेंगे, प्योर मैथमेटिक्स नहीं समझेंगे, इसलिए जो चीज़ बताते जा रहे हैं उसको तैयार करते जाएं। वैसे पढ़ा हुआ तो है ही, जो बाहरी बच्चे हैं अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इसको क्लियर करेंगे।